आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। देखिए, अपनी जो विफलता है उसके लिए छुपने के लिए कुछ न कुछ शब्द ढूंढे जाते हैं। उन्होंने कुछ शब्द ढूंढ लिए और जो शब्द उन्होंने कहे वो भारत के लोकतंत्र को कभी भी मजबूत नहीं करेगा। वैसे हमने देखा कि जब इन्होंने दोस्ती का गठबंधन किया था लोकसभा चुनाव में, तब उन्होंने ऐसे शब्द नहीं कहे थे। पूरा विपक्ष जो आज EVM के ऊपर उंगली उठा रहा है, तब लोकसभा के चुनाव में तो EVM सही था। ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए ऐसी बातें कही जाती है। मात्र उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि मैं 5 साल तक लोगों का काम करूंगा और फिर से मैं अपने आप को स्थापित करूंगा। यह बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, क्योंकि लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो हमेशा मजबूत होगा तो सत्ता के लोग काम करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय हमारे ओमी कालानी जी वो सवेरे जल्दी उठेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों का काम करेंगे, सुख दुख में दिखने में आएंगे, शादियों पे दिखेंगे, गमी पे दिखेंगे और जूझते हुए नजर आएंगे। वरना उनकी जो छवि है, जो शाम को 4 बजे उठते हैं और उसके बाद पूरा दिन अपना ऐसे ही गवा देते हैं, वैसे भी हमने चुनाव में कभी भी ओमी कालानी को प्रचार करते हुए नहीं देखा। हमने आदरणीय पप्पू कालानी को प्रचार करते हुए देखा और पप्पू कालानी के ही बल पर ये चुनाव लड़ रहे थे। और आज पप्पू कालानी जी को भी पता पड़ गया कि केवल हवाई बातों से ये चुनाव नहीं जीते जाते। अगर इन्होंने बहुत ज्यादा लोकसभा चुनाव में हो हल्ला किया था कि दोस्ती का गठबंधन, सारे वोट हमारे, उनको मिले, तो आज उनकी पूरी कलई खुल गई है। क्योंकि उस जमाने में 1,30,000 वोटों में से 31,000 वोट तो हमारी दरेकर मैडम को बिना उल्लासनगर आए मिल गए और अब इनको 51,000 वोट मिले हैं और अब वोट हुए हैं 1,54,000। उसका अगर आप प्रतिशत काट देंगे तो मात्र इनकी 10 या 12,000 वोटों की बढ़त हुई है। और वो पप्पू कालानी जिसने घर घर जाकर पिछले 8 महीनों से यह चुनाव किया और जिसको वो ब्रांड मानते हैं, वह ब्रांड पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। और कालानी परिवार जो केवल परिवार के आधार पर लड़ते हैं, उनको लोगों ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक संगठन के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये परिवारवाद की राजनीति, कभी पप्पू कालानी खड़े रहेंगे, कभी ज्योति कालानी खड़े रहेंगे, कभी ओमी कालानी खड़ी रहेगी, कभी पंचम कालानी खड़ी रहेगी। ऐसे परिवारवाद को पूरी तरह से नकार दिया है। अच्छी बात है कि हम देखेंगे सवेरे 7 बजे हम ओमी को गार्डन में देखेंगे, शाम को लोगों से बात करते देखेंगे, जूझते देखेंगे, तो लोकतंत्र में उनको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इस जीत का श्रेय किसे देंगे? देखिए, इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, संगठन का है और हमारे ऊपर के नेतृत्व का है। आदरणीय रविंद्र चौहान जी का है, जिन्होंने बारीकी तरीके से कार्यकर्ताओं को मजबूत किया। एक एक कार्यकर्ता ने, संगठन के कार्यकर्ता ने अपनी जान लगाई है। सवाल इसके लिए क्या है, क्योंकि कमलेश निकम जो प्रवक्ता है, उन्होंने कल अपने बयान में कहा था कि शायद ये लाडली बहन योजना है जो, ये शायद उसकी वजह से हो सकती है। देखिए, सरकार हमारी, योजनाएं हमारी, नीतियां हमारी, अगर हमने कोई योजना लाई
जो लोगों को पसंद आई और उसकी वजह से हमको वोट मिले, तो ये तो हमारी सरकार चलाना गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। इसमें किसको क्या प्रॉब्लम है? इसमें किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। लगातार शहर में पहले बयान दिए जाते थे कि शहर से बीजेपी मुक्त होगा, अब आपको क्या लगता है? अब देखिए, किसी भी पार्टी को पूरी तरह से समाप्त कर देना, ऐसा बयान देना बचपना है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कांग्रेस मुक्त करना। कांग्रेस का मुक्त कांग्रेस पार्टी को मुक्त नहीं करना, उनकी गलत नीतियों को से जनता से मुक्त करना। और हम कभी भी नहीं करते हैं, कहते हैं कि कोई पार्टी को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, लेकिन हाँ, उनकी नीतियां गलत होगी। अगर लोक हित की नीतियां नहीं होंगी, लोक के जनहित की नीतियां नहीं होगी, उनके विरोध में प्रहार भारतीय जनता करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एनडीए के दल हैं, उनका ध्येय है 2047 15 अगस्त जब 100 वर्ष देश को स्वतंत्रता को होंगे, तब यह देश विश्व का 1 नंबर देश होगा और यह देश सबसे विकसित देश होगा। इस संकल्पना को लेकर हम चले हैं और हमारा संकल्पना पूरा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। चुनाव के दिन जब पप्पू कालानी कुमार ऐलानी जी के कार्यालय पर पहुंचे, जो भी वहां पर दृश्य दिखा गया, पूरे शहर ने देखा, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, क्या यही कारण हो सकता है उनके हार का? नहीं, ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो थे 3:30-4 बजे, 1-1.5 घंटे में लोग अपने मन परिवर्तित नहीं करते। और कुमार ऐलानी भी यही बात कही थी कि पहले 30-34 तक मतदान हुआ था, लेकिन जैसे ही आए तो उनका हिस्सा काफी बढ़ गया और जो बीजेपी को फायदा हुआ। मैं नहीं मानता, क्योंकि इतने लोग इतनी जल्दी वीडियो देखे, लोगों ने पहले से ही मन बना लिया था। हमारे कार्यकर्ताओं का कड़ा परिश्रम, शाम के वक्त में वैसे भी उल्लासनगर की ऐसी एक हमेशा एक स्वभाव रहा है कि महिलाएं शाम के वक्त निकलती हैं, दोपहर में काम पानी वानी करके शाम को निकलती हैं। आप हर चुनाव देखोगे तो शाम को बढ़ जाता है और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आदरणीय पप्पू कालानी की जो ये बात कही, तो कहीं ना कहीं ये निंदा करने योग्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन में 20 वर्ष जेल में रहा और उसके बाद भी आज उसके मन में वही गुंडागर्दी की छवि दिखी, जो नहीं होनी चाहिए, इसकी जितनी भर्त्सना हो उतनी कम है। क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की दादागिरी और ठोकतंत्र लोग कभी स्वीकार नहीं करते। इसका उदाहरण आप उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं। अभी तो बीजेपी की जीत हो चुकी है, तो जो आपकी तरफ से वादे थे जनता को, तो उनमें से कौन से वादे जल्द से जल्द पूरे होते लोगों को दिखेंगे? देखिए, हमने अपना एक मैनिफेस्टो दिया है, सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से इस बार इतना बड़ा हमें बहुमत दिया है, तो हमारी जवाबदारियां ज्यादा बढ़ गई है। जब वृक्ष के ऊपर फल आते हैं तो वो हम बड़ी नम्रता से लोगों के पास जाएंगे, लोगों के काम करेंगे और लोगों का मन जीतेंगे। जो जो चीजें हमने कही है, जिस मैनिफेस्टो का हमने जिक्र किया है, वो सारा इन 5 सालों में हम अवश्य पूर्ण करेंगे। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।